कभी कभी किस्मत तुम्हें गिरा देती है और फिर वहीं से तुम्हें वो ताकत देती है जो किसी ने कभी देखी नहीं होती। ये है हान जे हियोन की कहानी। एक ऐसा इंसान जो भविष्य देख सकता है। सोल के बड़े इंडस्ट्रियल इलाके में एक पुराना जंग खाया ऑफिस बिल्डिंग खड़ा है। चारों तरफ जंग लगी पाइपलाइन, फैक्ट्रियों के एग्जॉस्ट से हल्का धुआं निकल रहा है। रात के काले आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे जे हियोन की टूटी उम्मीदें। उस बिल्डिंग के एक फ्लोर पर हान जे हियोन अकेला बैठा है। डिम ट्यूबलाइट और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी बस यही उसके चेहरे को थोड़ा उजाला देती है। डेस्क पर पड़े हैं अनपेड बिल्स, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स और एक फटा टर्मिनेशन लेटर। कोने में रखी है उसकी मां की पुरानी तस्वीर, जिसमें वो बचपन में हंस रहा है। जे ह्योन सोचता है, मां की हालत हर दिन बिगड़ रही है, कर्ज बढ़ रहा है, अब क्या करूं? कहीं ये सपना यहीं खत्म तो नहीं होगा? कभी कभी बड़े शहर सपने नहीं, बस उम्मीदें छीन लेते हैं। डायरेक्टर पार्क के कैबिन में हान जे ह्योन के सामने कॉन्फ्रेंस टेबल पर फैली है कुछ रिपोर्ट्स। डायरेक्टर पार्क गुस्से से फाइल उठाता है और टेबल पर दे मारता है। डायरेक्टर पार्क चिल्लाते हुए कहता है, जे ह्योन, तुमसे एक रिपोर्ट नहीं बनती। तुम्हारी वजह से क्लाइंट हाथ से निकल गया। पीछे जूनियर एम्प्लॉइज हंसी दबाकर एक दूसरे को देखते हैं। जे ह्योन सोचता है, एमबीए किया, टॉप कॉलेज से निकला और आज यहां बेइज्जती खा रहा हूं। कभी कभी मेहनत भी किस्मत के सामने हार जाती है। रात के सन्नाटे में सोल की एक डिजर्टेड एली। जे ह्योन रेजिग्नेशन लेटर को मुट्ठी में दबाकर चुपचाप चल रहा है। बारिश की हल्की बूंदें उसके बालों से टपक रही हैं। आसमान में वही तारे उसे घूर रहे हैं, जैसे कह रहे हों कि उम्मीद अभी बाकी है। उसे अपनी मां की आवाज याद आती है। तभी मां ने कही बात याद आती है, बेटा, हार मत मानना। तभी पीछे से एक ट्रक तेजी से हॉर्न बजाते हुए आता है। ब्रेक स्क्रीच। जे ह्योन पलटता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगले पल सब कुछ काला पड़ जाता है। बस आईसीयू मॉनिटर की बीप सुनाई देती है। अस्पताल के आईसीयू में बेहोश जे ह्योन एक अजीब सपने में खोया है। अंधेरे में उसके चारों तरफ हवा में तैरते हैं डिजिटल टिकर्स, कॉस्पी, बिटकॉइन, हानसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर और उनके फ्यूचर प्राइसेस। साथ में चल रहे हैं ब्लरी न्यूज हेडलाइंस। जे ह्योन कपी उसे दिखता है, हानसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स बैग्स, $500 मिलियन डील। और वो तारीख जो अभी आई नहीं। जे ह्योन सोचता है, ये क्या है? मैं ये सब कैसे देख रहा हूं? ये कल की खबरें हैं। उसे लगता है जैसे कोई उसका सिर सहला रहा हो। वो अपनी मां की धुंधली छाया देखता है। उसके कान में मां की आवाज गूंजती है, बेटा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जे ह्योन आईसीयू से डिस्चार्ज होता है। अभी भी वीक है, लेकिन उसके हाथ में वही नोटबुक है जिसमें उसने सब लिख रखा है। वो सोल के एक पुराने ब्रोकरेज ऑफिस में जाकर बैठता है। नर्वस है, पर उम्मीद भी। जे ह्योन सोचता है, अगर वो सपना सच निकला तो शायद मैं अपनी मां को बचा सकता हूं। वो ट्रेम्बलिंग हैंड से वही स्टॉक खरीदता है, हानसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो उसने सपना में देखा था। अगली सुबह जे ह्योन ब्रोकरेज के टिकर्स घूर रहा है। अचानक हानसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 40% ऊपर जंप करता है। जे ह्योन क्योम को ने देखा है। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन टीवी पर चमकती है, हानसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स बैग्स, $500 मिलियन डील रोड बाय लक्सटिबल जे। जे ह्योन सोचता है, ये सब सच है। मैं देख सकता हूं, मैं अपनी मां को बचा सकता हूं। कभी कभी किस्मत सबसे हारे हुए इंसान को सबसे बड़ा हथियार दे देती है। जे ह्योन ब्रोकरेज से बाहर निकलता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते हुए उसे लगता है कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कुछ कदम दूर एक आदमी सनग्लासेस लगाए खड़ा है। उसकी नजरें जे ह्योन पर टिकी हैं। शैडो आदमी धीरे से फोन पर कहता है, हां, वो लड़का अब इंटरेस्टिंग हो गया है। जे ह्योन सोचता है, कौन है ये? कहीं मेरी ताकत किसी को पता तो नहीं चल गई? पैसा सिर्फ खुशियां नहीं लाता, दुश्मन भी खड़े कर देता है। ये लड़ाई अब अकेली नहीं रही। ये थी हान जे ह्योन की कहानी का पहला हिस्सा। अब देखना यह है, क्या वो इस भविष्य को कंट्रोल कर पाएगा या यही फ्यूचर उसे खत्म कर देगा।